हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द सिम्टम्स दैट वी फील ड्यूरिंग द मेडिटेशन। बहुत सारे बिगनर्स बोलते हैं कि जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो देर आर सो मेनी वियर्ड सिम्टम्स दैट वी फील कि हम लोगों को कुछ अजीब सा लगता है कि हमें ये चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। पर जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो हमें ये कुछ चीज़ें महसूस होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि या तो हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस ठीक नहीं कर रहे हैं और या फिर दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट फॉर अस। क्योंकि जब भी हम लोग बैठते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग वी फील प्रेशर इन द हेड, है ना, और या फिर आपको हेडेक्स हो रहे हैं या फिर आपको यू फील वीक, डिजीनेस और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं आपको ना। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट पीपल फील। तो उनको लगता है कि ये प्रैक्टिस हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम जब भी बैठते हैं तो हेडेक्स हो रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हाँ कुछ लोगों को मेडिटेशन में होते हैं स्टार्टिंग में, पर विद टाइम एंड प्रैक्टिस ये सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उल्टा आप देखोगे कि इमोशनली, फिजिकली आप एक चेंज देखोगे अपने आप में, दैट इमोशनली यू आर डूइंग वेल। जब से आपने मेडिटेशन शुरू किया, इवन फिजिकली यू गोना फील बेटर। सो देर इज़ नथिंग लाइक कि अगर आपको हेडेक हो रहा है, इट मीन्स यू हैव सो मच स्ट्रेस इन योर हेड। तो जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे आप देखोगे कि धीरे धीरे वो जो आपको हेडेक्स भी हो रहे हैं या आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी, वट एवर यू हैव, आप देखोगे उल्टा धीरे धीरे उन चीज़ों में उल्टा फर्क पड़ता जाएगा और हो सकता है कि वो आपका हेडेक और माइग्रेन्स की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो अगर इसमें सबसे पहला सिम्टम जो हम लोग बात करें तो वो है सम पीपल फील वाइब्रेशन इन द बॉडी। मतलब कि जब वो मेडिटेशन के लिए बैठते हैं दे फील सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन द बॉडी। तो वो चीज़ आपके लिए एक रेगुलर सी फीलिंग नहीं है। तो कई लोग क्या होता है, डर जाते हैं कि जब भी हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं वाई वी फील वाइब्रेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो होता क्या है, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हो जो आपकी बॉडी है उसकी जो एक एनर्जी फील्ड है इट स्टार्ट्स ओपनिंग अप। वो जो एक आपके अंदर की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। तो और वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी समझे कि आपके चक्रास में वो एनर्जी एक्टिवेट होने लग गई है ना, और वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही है, तो कई लोगों को वो वाइब्रेशन बॉडी में फील होती है। पर इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। लाइक आई सेड इन माई अदर वीडियोज़ कि मेडिटेशन के थ्रू जब भी आप मेडिटेशन करते हो आपको जो भी फील होता है, एनी सिम्टम्स यू कैन से, कुछ भी बुरा नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपको कुछ अच्छा ही देकर जाएगी, आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगी। तो आपको कोई भी फिजिकल सिम्टम्स आपको फील होते हैं तो आपको डरना नहीं है। देयर मस्ट बी अ रीज़न बिहाइंड इट। आपको उसको देखना है कि व्हाई डज इट हैपन। पर एक दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि अगर कुछ आपको हो रहा है मेडिटेशन करते हुए तो आपको कुछ बुरा हो गया, फिजिकल बीमारी लगी आपको या फिर समथिंग वियर्ड हो गया आपके साथ मेडिटेशन में। ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा होता क्या है, जब वो फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर करती है तो यू फील लाइक वेरी स्मूथ वेव्स इन योर बॉडी। तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो बहुत लोग ये बोलते हैं, ये मुझे भी पहले होता था, कि यू फील वन पार्ट ऑफ योर बॉडी हैवियर देन द अदर साइड। मतलब कि आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी हैवी लगता है या फिर राइट साइड ऑफ द बॉडी हैवी लगता है। मतलब कि एक पार्ट आपको हल्का लगता है और दूसरा भारी लगता है। दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिम्टम इन मेडिटेशन। होता क्या है, जब आप ऐसे महसूस करते हो ये एक साइन है आपकी बॉडी की तरफ से कि आपकी बॉडी इम्बैलेंस्ड है एंड यू नीड टू बैलेंस इट आउट। तो आपको उसके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की। यू नीड टू वर्क ऑन योर चक्रास और एक प्रॉपर रोज की प्रैक्टिस करनी है। एंड उससे ये जो आप एक इम्बैलेंस सा फील करते हो जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो कि एक पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आपका लेफ्ट साइड बिल्कुल हल्का है और दूसरा भारी है, ये चीज़ धीरे धीरे चली जाती है। इट इज़ लाइक आप बोलते हैं ना कि जैसे हमारी बॉडी में देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ एनर्जी, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। समटाइम्स वी नीड टू वर्क ऑन दोज एनर्जीज। तो उसको आपको घबराना नहीं है इन चीज़ों में, उल्टा आपको वर्कआउट करना इस चीज़ के ऊपर, एंड विद टाइम एंड प्रैक्टिस इट विल गो अवे।
इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि हम लोग जब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें रोना क्यों आता है। मेडिटेशन के दौरान अगर आपको रोना आता है, दैट इज समथिंग लाइक इट्स क्वाइट कॉमन। क्योंकि ये होता क्या है, मेडिटेशन वर्क्स एज अ स्ट्रेस रिलीवर। क्योंकि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, वट एवर फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इज देयर, हम लोग जब इतना शांत हो जाते हैं तो हम उस डिवाइन में कनेक्ट होते हैं, तो वो एनर्जीज जो हमारी हैं जो ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसमें रोना इज़ नथिंग बैड। और अगर आप किसी ग्रुप में भी बैठे हो तो आपको समझ लो, जैसे अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठे हो, आप ग्रुप में बैठे हो, आपको रोना आ गया, तो आपको उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है दैट पीपल आर लुकिंग एट यू, और या फिर आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या सोचेंगे लोग। नहीं, ये दिस इज समथिंग वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी नेचुरल, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ज़रूरी नहीं है कि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठो और आप रो रहे हो तो आपको लगता है कि सभी आपके बारे में बुरा सोचेंगे। नो, दोज आर समटाइम्स सम टाइप ऑफ इमोशंस जो कि हमारे अंदर दबी होती है। जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो चीज़ें बाहर आ जाती है, पर उसमें आपको कॉन्शियस नहीं होना। इफ़ यू आर वेरी मच कंसंट्रेटेड इन टू द मेडिटेशन, आप बैठे हुए हो और आपको रोना आ भी गया, तो ये नहीं कि आप आंखें खोलो एकदम से, तो आप एकदम लोगों के लिए आप कंसर्न हो जाते हो कि मेरे को रोना आ गया, आप लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। नहीं, यू गो विद द फ्लो। अगर आपको रोना आया, आंसुओं को निकलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। मतलब उस एनर्जी के साथ जहाँ आप कनेक्ट हुए हो, दैट इज हेल्पिंग यू टू रिलीज द स्ट्रेस फ्रॉम योर बॉडी। वो उल्टा एनर्जी आपको हेल्प कर रही है उस स्ट्रेस को बॉडी से निकालने के लिए। तो आपको इसको गलत तरीके में नहीं लेना। और अगर वैसे भी हम लोग देखें तो टीयर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप। कई लोग अगर रोते हैं मेडिटेशन में, ज़रूरी नहीं है कि वो दुखी हैं, उनके अंदर कुछ भरा हुआ है तभी वो रो पड़े। कई लोग रो पड़ते हैं बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ जॉय। जब वो मेडिटेशन करते वक्त कनेक्ट होते हैं, मतलब एक एनर्जी में, दे फील द जॉय इनसाइड देम, है ना, एक अजीब सी शांति, उनको एक खुशी सी महसूस होती है अंदर से। और या फिर ग्रैटिट्यूड, शुक्राना आपके अंदर से आता है ना, आप उस एनर्जी में कनेक्ट हुए ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ, या कुछ भी। इट कैन बी ग्रैटिट्यूड, टीयर्स ऑफ जॉय, कुछ भी, है ना, हो सकता है। इसके अलावा जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो, उस डिवाइन एनर्जी में कनेक्ट होते हो, तो वो आपको एक हेल्प करती है, जो भी एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड है इतनी देर से, उसको रिलीज करने के लिए। तो जब आपको रोना आता है तो प्लीज़ खुल के रो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे बैठे हो। यू डोंट नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन टू एनीवन। जब आप उस एनर्जी में कनेक्ट हुए, यू जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि ये एक थेरेपी की तरह है। हो सकता है आपका मन बहुत भरा हुआ है, आपको किसी से बात करने को नहीं मिल रही है, या फिर कुछ ऐसा आप किसी से शेयर ही नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मेडिटेशन के दौरान अगर वो चीज़ें आपकी ऊपर आती हैं और आप रो पड़ते हो, नथिंग बैड अबाउट इट। इसके अलावा जब कई लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें शेकिंग महसूस होती है। मतलब जो मैंने पहले कहा, दैट इज़ द वाइब्रेशन दैट यू फील इनसाइड द बॉडी। तो कई लोगों को शेकिंग, मतलब जैसे आप बैठे बैठे मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी कांपती है, ठीक है ना। इट कैन बी इन द लेग्स, आर्म्स, बैक, कहीं पे भी ना आपको शेकिंग सी महसूस होती है। तो वो लोग डर जाते हैं कि जब हम लोग बैठते हैं तो ऐसा क्यों होता है हमें। होता क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी ब्लॉक हुई पड़ी है फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड, तो जब वो एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू होती है धीरे धीरे, तो वो जो एनर्जी एट द वेरी डीपेस्ट लेवल जो आपकी ब्लॉक हुई पड़ी है, तो जब एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है तो वो उन ब्लॉक्स को धीरे धीरे खोलना शुरू कर देती है। समझिए कोई चीज़ बंद है और वो बहुत ही देर से एक ही जगह पर बंद और स्थिर है, लाइक इट्स नॉट मूविंग, कुछ मूवमेंट नहीं है उस चीज़ में, इट्स लाइक अ डेड एनर्जी। तो जब आप मेडिटेशन करनी शुरू करते हो तो वो एनर्जी जब एक्टिवेट होनी शुरू होती है, तो समझते हो एक चीज़ है जो बिल्कुल भी, जिसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, और उसमें एकदम से जब एनर्जी फ्लो कनेक्ट होना शुरू होता है तो वो एनर्जी उसको शेक कर देती है। तो जब वो ब्लॉक्स खुलने शुरू होते हैं, देन यू फील दैट शेकिंग इन द बॉडी। दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट इट। वो भी मेडिटेशन में एक नॉर्मल सी बात है। और आपको खुश होना चाहिए दैट योर बॉडी इज वर्किंग विद दोज एनर्जीज, कनेक्ट हो रही है डिवाइन एनर्जी में, और आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस अच्छे से आगे की तरफ जा रही है। और कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें, जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमारी गर्दन और हमारी बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। मतलब कि हमें लगता है कि जैसे वी वोंट बी एबल टू सिट दैट लॉन्ग, हमारा पूरा ध्यान ही उसी में चला जाता है।
देखिए उसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट कैन बी 2 रीजंस। या तो आपको बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब कि आपकी, ठीक है ना, एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। या तो आप कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए रोज़ की, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो। मतलब जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी एक्टिविटीज़ इतनी नहीं है जिसमें हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। तो कई लोग जब मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो उनको उस वक्त में बैठने में तकलीफ होती है। दैट कैन बी अ वन थिंग कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बॉडी वीक भी हो सकती है ना। तो आपको एक्सरसाइजेज और गुड डाइट, इन चीज़ों पे काम करना है। इसके अलावा कोई एनर्जी स्टक है आपकी बॉडी में, स्पेशली इन द स्पाइन एरिया, है ना, नेक में, थ्रोट चक्रा, योर हार्ट चक्रा, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको धीरे धीरे अपने चक्रास पे काम करना और टू रिलीज दैट एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। इसके अलावा कई लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे अवेक। मतलब हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और हम लोग सो जाते हैं, एंड इट हैपन्स एवरी टाइम। 2-3 मिनट में ही हम लोग सो जाते हैं। व्हाट टू डू अबाउट इट? तो देखिए, एक बात बहुत ज़रूरी है, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश बैठो। तभी सभी कहते हैं कि मेडिटेशन जब आप करते हो तो यू शुड डू इट इन द मॉर्निंग आवर्स। सुबह सुबह जब आप उठते हो उस वक्त आपकी बॉडी फ्रेश होती है। पर कई लोग मेडिटेशन जब करते हैं, चाहे वो सुबह की हो, शाम की हो, किसी भी वक्त की हो, वो बैठते हैं, वो एकदम से सो जाते हैं। तो उसके लिए यही रेकमेंड करूँगी मैं आपको कि आप अपनी नींद रोज़ की अच्छे से पूरी कीजिए। रोज़ का जो भी आप 6-7-8 घंटे सोते हो, अच्छे से सो। और जब मेडिटेशन के लिए स्पेशली आप बैठते हो, योर माइंड एंड बॉडी शुड बी फ्रेश। ऐसा करके देखोगे तो आप देखोगे कि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठोगे आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि जब मेडिटेशन के लिए आप बैठते हो, क्यों आपको फ्रेश होना चाहिए? ताकि आप अवेयर हो विद एवरीथिंग गोइंग अराउंड यू, जो भी हो, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू नो, जो भी आपके आसपास चल रहा है, ताकि आप अवेयर हो उन चीज़ों में। दैट यू नीड टू कंसंट्रेट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेडिटेशन के लिए। क्योंकि अगर सो गए तो जो मेडिटेशन की जो मोटिव है वो पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी सी नींद सोएं, और जब भी मेडिटेशन के लिए बैठें ट्राई कीजिए तभी बैठें जब आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो। सो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो भी हम लोगों ने बात की कि ये सिम्टम्स जो भी आपको मेडिटेशन के थ्रू होते हैं, दो सिम्टम्स आर क्वाइट नॉर्मल। बहुत लोगों को महसूस होते हैं एंड देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। कि अगर आप सोचते हो कि अगर आपको ऐसा ऐसा महसूस हुआ तो आप या तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं जा रही है या फिर आपको वो बॉदर कर रहा है, तो दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर मी। ऐसा नहीं सोचना आपको। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ नॉर्मल इन मेडिटेशन। और जो भी थॉट्स आपको आते हैं मेडिटेशन करते वक्त, आपको उन थॉट्स को या वट एवर सेंसेशंस या फीलिंग बॉडी में जो भी आपको महसूस हो रहा है, आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, पर आपको उन चीज़ों में बंधना नहीं है, अटैच नहीं होना। यू शुड बी इन्वॉल्व विद दोज थिंग्स। मतलब अगर आपको कुछ सेंसेशन फील हुआ, ठीक है, आपने महसूस किया, पर अभी आपको वो पूरी कंसंट्रेशन उस चीज़ पे नहीं दे देनी है। समझिए कि अगर आपको कहीं पे बॉडी जैसे कि बैक में कुछ पेन शुरू हुआ है ना, साइड पे एक तरफ, तो आप सोचने लगे मेरे को पेन क्यों हो रहा है, ये पेन ऐसी हो रही है, ये हो रही है। उसको आपको इन्वॉल्व, मतलब कि आप उस वक्त में मेडिटेशन से निकल के आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो आपका प्रैक्टिस में से ध्यान निकल गया। इसलिए कोशिश कीजिए, जैसे कि हम लोग थॉट्स के लिए बोलते हैं, वट एवर थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड, उनको सिर्फ आने दो और जाने दो। उसी तरह जो भी सेंसेशंस आपकी बॉडी में आपको फील हो रही हैं, उनको भी आने दो और जाने दो। मतलब कि उनको बहुत ही नॉर्मली लेना है आपको। नथिंग बैड इज़ हैपनिंग टू यू व्हेन यू आर डूइंग द मेडिटेशन। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए ही हो रहा है। सो डोंट गेट पैनिक्ड अबाउट इट। उल्टा जहाँ पे भी कुछ बुरा महसूस होता है तो समझिए वहाँ पे एनर्जी स्टक है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। चक्रास पे काम कीजिए, ठीक है। गले में दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, पेट में कुछ है, वर्क ऑन द अदर चक्रास। मतलब जो भी हो रहा है आपको उसको अच्छे से समझना है और उस पर काम करना है, पर डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन में कुछ भी जो आप महसूस करते हो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आज के लिए इतना ही। होपफुली जो भी बातें आज मैंने शेयर की हूँ आपको अच्छी लगी हूँ और वो आपके किसी काम भी आए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्ते।